प्लीज मुझे बताना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कौन सा नहीं हुआ है? मैंने कहीं लिखा था। और 20 से 35, 26, पार्ट 2। हाँ चलो, ये मुश्किल था, अग्रीड। इसमें आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। 26 प्रूव करने के लिए हम पार्ट 1 जल्दी से कर लेते हैं। 2 cos² थीटा -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले cos² थीटा की जगह लिखा होगा 1 - sin² थीटा -3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ गई होगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या बनकर आई? ठीक है, आपने इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, आपको साइन थीटा की दो वैल्यूज क्या मिली? -2 से अल्फा नहीं निकला होगा, नो सॉल्यूशन। यहां से अल्फा आया होगा 30 डिग्रीज, तो पहले क्वाड्रेंट के हिसाब से 30 और दूसरे क्वाड्रेंट के हिसाब से 150। यानी कि कितने आंसर्स आए? दो आंसर्स आ गए। अब आप एक बार दोबारा से पार्ट 2 पढ़ लीजिए क्योंकि ये मुश्किल है। आपको एक वैल्यू दी हुई है 10 डिग्रीज। ये किस चीज की वैल्यू दी हुई है? पूरा पहला सेंटेंस स्टार्ट से पढ़ना। स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब किसकी वैल्यू? थीटा की वैल्यू, और 10 डिग्रीज है तो थीटा ही होगा ना 10 डिग्रीज। एन कैसे हो सकता है? स्मॉलेस्ट थीटा है 10 डिग्रीज। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही इक्वेशन आएगी जो पिछले पार्ट में आ रही थी। फर्क ये आएगा कि थीटा की जगह क्या होगा? एन थीटा। यानी कि आप, आपको साइन एन थीटा के भी दो आंसर्स मिलेंगे, वही दो आंसर्स। यहां पे नो सॉल्यूशन आएगा, एन थीटा, सॉरी, फिर मैं यहां से अल्फा निकालूंगा, अल्फा उतना ही आएगा 30 डिग्रीज। फिर मैं लिखूंगा एन थीटा, पहले क्वाड्रेंट के लिए 30 डिग्रीज, अगला क्वाड्रेंट पे नहीं निकालना। वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर थीटा 10 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए तो बताओ एन कितना होगा? एन में मैं क्या पुट करूं कि जब एन वहां जाके डिवाइड हो तो थीटा 10 डिग्रीज आए? 3। तो एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल, वरना मैं आगे भी लिखता, वैसे आगे भी है आंसर्स 150 डिग्रीज है, लेकिन स्मॉलेस्ट एंगल उसने बोला है 10 डिग्रीज है, तो वो स्मॉलेस्ट एंगल यहीं से मिलेगा ना। तो अगर ये आंसर 10 बनाना है तो एन जो वहां जाके डिवाइड होगा वो 3 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, और भी कुछ पूछा है? लार्जेस्ट सोल्यूशन। अब अगर एन 3 के बराबर है, अगर एन 3 के बराबर है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? डोमेन चेंज करनी चाहिए। क्योंकि अगर एन 3 के बराबर है तो मेरी इक्वेशन क्या है? ये वाली लिख लेता हूं डोमेन चेंज करके, ये वाली। या चलो ये भी छोड़ो,
इसके भी आगे से लिख लेता हूं। दो आंसर्स क्या आए होंगे? साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन 3 थीटा इज इक्वल टू -2, जहां -2 से क्या मिलेगा मुझे? नो सॉल्यूशन। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट। साइन 3 थीटा है, डोमेन चेंज करनी चाहिए। डोमेन कहां से कहां तक बननी चाहिए 3 थीटा की? जरा थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिएगा। 0 से लेकर 1080 तक। वो मुझसे लार्जेस्ट एंगल मांग रहे हैं। अल्फा कितना आएगा? 30 इज इक्वल टू से पहले क्या आएगा? 3 थीटा। पहला एंगल 30, दूसरा 150। अगली साइकिल में चले जाइए। 360 प्लस 30 390, 360 प्लस 150 510। उसकी भी अगली साइकिल में चले जाइए। अब मैं 360 उमर फारूक उस्मानी किस में ऐड करूंगा? बेटा 360 में मैंने 30 ऐड किया, मुझे ये मिल गया 390। 360 में मैंने 150 ऐड किया, मुझे ये मिल गया। अब 360 में मैं 390 ऐड करूंगा तो मुझे उसका भी अगला आंसर मिल जाएगा। बताइए कितना आएगा? फिर 360 में 510 ऐड कर दीजिए, 870। अब डोमेन से बाहर आ जाएगी तो सबसे बड़ा एंगल 870 डिवाइडेड बाय 3, सबसे बड़ा एंगल। मुश्किल क्वेश्चन था थोड़ा सा। 290। नवीरा, अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा नहीं हुआ? क्योंकि वो नवीरा के लिए बहुत सारे नहीं हुए। सर 24 का पार्ट बी। 24 का पार्ट बी, और पीछे चले जाते हैं। अच्छा, पार्ट बी अभी छोड़ दो, अभी आपके लेवल का नहीं है। लीव पार्ट बी। उसके अलावा नवीरा? सर 25 का पार्ट 2। 25 का पार्ट 2। 25 के पार्ट 1 में आपके पास एक्स की कितनी वैल्यूज आई थी? 4 वैल्यूज आई थी। हाँ नहीं? आई थी 4। 4 वैल्यू है, 4 वैल्यू है। 4 वैल्यूज आई हैं। अगर 0 से 360 की डोमेन में 4 वैल्यूज आ रही हैं, वो कह रहा है हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि कितनी वैल्यूज आएंगी 0 से 1080 में? 0 से 360 में अगर 4 आ रही हैं तो 0 से 1080 में कितनी आएंगी? 12। 12। क्योंकि 360 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि 1080 बने? 3 से। ओके ओके। 3 से। तो नंबर ऑफ वैल्यूज भी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्या डोमेन दी हुई है? हाँ हाँ, मजीद ऐड करते गए। कैसे हो सकता है बेटा? अच्छा चलो, मसला है तो मैं करवा देता हूँ। हो सकता है आप लोग सही कह रहे हो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 25। पार्ट 1। मुझे आप सेकंड लास्ट स्टेप बताइए। 2x के आपके आंसर्स क्या क्या आ रहे थे? 2 से डिवाइड करने से पहले 108.4, 288.4,
468.4, 648.4। हाँ, क्योंकि पार्ट ए में आपकी डोमेन चेंज होके 720 तक बनी होगी। जब आपने 2 से डिवाइड किया 54.2, 144.2, 234.2, 324.2, 4 आंसर्स आ गए। पार्ट 2, एक्स की डोमेन कहां से कहां तक है? 0 से 1080। लेकिन पार्ट 2 का एंगल क्या है? एक्स है ही नहीं पार्ट 2 का एंगल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? व्हाट इज द एंगल? क्या आपने डोमेन को 2 से मल्टीप्लाई किया? किया ही नहीं होगा, किया ही नहीं होगा। जब डोमेन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी डोमेन कहां से कहां तक हो जाएगी? 2160। आप 2160 तक निकालेंगे आंसर्स, 12 आंसर्स आएंगे आपके। और वो आपको डायरेक्टली लिखना चाहिए था कि अगर 0 से 360 में 4 आंसर्स आ रहे हैं तो 0 से 1080 डोमेन 3 गुना बढ़ गई, डोमेन 3 गुना बढ़ गई, तो आंसर्स भी 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे, 12। आंसर्स नहीं लिखने थे, सिर्फ नंबर बनाना था। 12 सॉल्यूशंस। यस, आंसर्स लिखने होते तो पूरा सॉल्व करना पड़ता, आंसर्स लिखने होते तो पूरा सॉल्व करना पड़ता। और बताइए बेटा, और कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ? 33 कह रहे महत, 33 से पीछे कोई क्वेश्चन है? 29। कौन सा पार्ट? पार्ट 1 नहीं हुआ, क्योंकि पार्ट 1 हो जाता तो पार्ट 2 भी हो जाता। तो हसन, पार्ट 1 करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? एलसीएम लिया। तो आपने पहले साइन थीटा को मल्टीप्लाई किया किससे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। और कॉस थीटा को किससे मल्टीप्लाई किया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से। और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 ब्रैकेट्स हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी के, जो एग्जामिनर की फेवरेट आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो किसके बराबर होते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर न्यूमरेटर में साइन थीटा को ब्रैकेट से हमने मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। गिव मी वन गुड रीजन कि ये कैंसिल क्यों नहीं होंगे, अगर आपको लगता है कि ये कैंसिल नहीं होंगे। एक एक्स वाई है, दूसरा वाई एक्स है, कैंसिल हो जाएंगे। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये तो हमें रटा हुआ है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्रूफ्ड। और बताइए कौन सा नहीं हुआ 33 से पहले? 33 से पहले और कोई क्वेश्चन है जो नहीं हुआ? जी 30 कौन सा पार्ट? नहीं, अच्छा मुझे ये बताइए हसन, इसका पार्ट 2 कर लेंगे आप? लेकिन पार्ट 1 नहीं भी हुआ था तब भी पार्ट 2 कर लेना चाहिए था आपको, आपने किया पार्ट 2। उसका पार्ट 1 से क्या कनेक्शन? ऊपर से आंसर उठा के डाल देते, पेपर में छोड़ोगे थोड़ी। अगर पार्ट 1 नहीं हुआ तो पार्ट 2 मत छोड़ के आ जाना, पार्ट 2 तो आप तब भी कर सकते हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30। पार्ट 1 क्या शो करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट आना चाहिए। तो उसके लिए आपको ए की जगह पे क्या पुट करना होगा हसन? क्या दी हुई है वैल्यू ए की? साइन थीटा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस
सॉरी साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है, प्लस 3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर। मुझे हसन आप अगला स्टेप लिखवा दीजिए बस। शुक्र है आपने आइडेंटिटी लगाई। ठीक है, जब मैं आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करूंगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab का आंसर बनेगा, तो मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 6 साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं बनेगा 6, देखो ना आप क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 3 कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, 2ab, तो मल्टीप्लाई होके तो 6 साइन थीटा कॉस थीटा ही बनेगा ना, प्लस यस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर, बच्चे 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हसन मुझे दूसरा ब्रैकेट एक्सपैंड करवाइए। नाइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस नहीं 2ab होता है, आप सिर्फ ab कर रहे हैं, 6 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चेक कीजिए दो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं। फिर उमर फारूक उस्मानी क्या करेंगे, क्या बनेगा महादी? अच्छा नहीं, मैं तो पहले साइन स्क्वायर और 9 साइन स्क्वायर ऐड कर रहा था, 10 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 9 कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 10 कॉस स्क्वायर थीटा, 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस स्क्वायर थीटा, व्हाट इज कॉमन 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के। प्रूफ करना था कि कांस्टेंट आना चाहिए, आ गया कांस्टेंट। उसको 9 कर दिया और इसको 1 कर दिया और फिर 10 कर दिया, ठीक है वो भी सही है। एंड व्हाट अबाउट पार्ट बी, ए के अंदर ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी के अंदर बी की वैल्यू पुट कर देंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी, उसको tan थीटा में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेंगे। ये जो b की वैल्यू है ये यहां पुट कर देंगे और जो a की वैल्यू है वो यहां पुट कर देंगे और सॉल्व करके tan थीटा में थीटा अल्फा निकल के सब आ जाएगा। अब क्वेश्चन 33 पे आ जाते हैं। ऑल राइट, साइन इनवर्स, let me paste this question. ऑल्दो इसमें भी प्रॉब्लम आनी तो नहीं चाहिए थी। Any student who was able to solve question 33? किसी से भी सॉल्व नहीं हुआ? फरिया आपसे भी सॉल्व नहीं हुआ 33? सर हो गया था। हो गया था तो मैं पूछ रहा हूँ एनी स्टूडेंट हु वाज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आप बता ही नहीं रही हो गया था। सर वो लैग हो रहा था। ओके, पार्ट 1, साइन स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वहां जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो इक्वल टू से पहले क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू साइन
1/3 पाई। कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स इन द रेडियन मोड एंड टेल मी ये कितना होता है। पाई/6 एग्जैक्ट नहीं आ रहा आंसर। 1.047। ओके ठीक है। आई एम ग्लैड कि कम से कम इतनी एक्यूरेसी पे तो बताया आंसर। साइन पाई/3 0.866 ही आना चाहिए, जो कि √3/2 के बराबर होगा। साइन इनवर्स कर दिया। ओके -1 वहां जाके +1 कर दीजिए। अब कितना बन रहे? 2 + √3/2। अब स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जो बच्चा प्लस माइनस भूलेगा उसका 1 मार्क कटता है ए लेवल्स के अंदर। उसने बोले करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे ही बताइएगा मुझे। सब चेक करेंगे कैलकुलेटर यूज करके। 1.366। व्हाट अबाउट पार्ट 2? डोमेन चेंज करके हो जाएगा सॉल्व। कैसे चेंज करेंगे डोमेन? पहले थ्रू आउट 1/3 से खुदा ना खास्ता कहीं मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। पहले थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करके 2θ की डोमेन निकालेंगे। उसके बाद थ्रू आउट पाई/3 प्लस कर देंगे। यस और आंसर भी इन टर्म्स ऑफ पाई देना है। तो मेक श्योर यू डू नॉट यूज एनी आंसर इन डेसिमल्स। ठीक है। और बताओ और कौन सा नहीं हुआ? 34 का पार्ट 2 वो भी मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूं। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इस पूरे की जगह मैं अगले पार्ट में क्या लिख दूंगा? ये पूरा पिछले पार्ट के हिसाब से किसके बराबर था? 1/tan θ इज इक्वल टू 4tan θ। आप लोगों से ये सॉल्व नहीं हुआ। ये tan θ वहां जाके मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 4 tan² θ। उसके बाद जी नहीं, अभी बिल्कुल स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, 4 डिवाइड करेंगे 1/4 इज इक्वल टू tan² θ और फिर दोनों साइड पे। ये कैसे बच्चों वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग मुझसे? आपने कॉट बना दिया था उसको। पार्ट 1 में प्रॉब्लम थी। पार्ट 1 में सबसे पहले क्या करेंगे हसन? एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो पहले वाले साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा sin² θ माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा। अब अगर आपने ओवर स्मार्ट बन के ब्रैकेट नहीं लगाया है तो आपसे नहीं प्रूव होगा और प्रूव होना भी नहीं चाहिए। एलसीएम आएगा आपका, नीचे क्या लिखेंगे? साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अभी ऊपर नीचे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, अभी ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। सो आई विल राइट sin² थीटा माइनस 1 प्लस cos² थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी cos थीटा है, अपॉन sin थीटा
ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल यही करेंगे, ऊपर आप आइडेंटिटी लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और अब आपके पास ऊपर बचा है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब न्यूमरेटर में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। क्या ऊपर और नीचे वाला ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, तो कैंसिल कर दीजिए, कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन tan होता है और 1 अपॉन tan ही प्रूव करना था। और बताइए हानि इंशाल कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ, 35। सारे ही पूछ लिए, सारे ही पूछ लिया आप लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। आखिरी क्वेश्चन 35 था, 45 था, 24 से 35, ओके। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो पहले वाले 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा को, तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा। सिंप्लीफाई कर लिया, अगले स्टेप पे जाएंगे, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मेरे अंदर, ये मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूं तो मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो मैं पूरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पिक कर लेता हूं ना यहां से, क्या कैंसिल कर दूं, हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के। तो मेरे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन गया, साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan थीटा। तो अब आपने करना क्या है कि अब आपने आज रात 12 बजे से पहले ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए थे 24 से 35 कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ, भले आपने मुझे अभी भेज दिया हो, जिन बच्चों ने कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ नहीं भेजा था वो मुझे दोबारा रात 12 बजे से पहले 24 से 35 कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ भेजेंगे। ये तो आपका क्लास वर्क समझ लीजिए। अब आप मार्क कीजिए होमवर्क, नहीं 12 बजे तक ही भेजते हैं, उसके बाद मैं ट्यूसडे को अलाउ नहीं करूंगा अगर आप डेडलाइन फॉलो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक आप होमवर्क में करेंगे, क्योंकि अब अगली क्लास आपकी ट्यूसडे को है। वो आप मुझे ट्यूसडे की भले क्लास से पहले सेंड कर दें, अगर 4 बजे क्लास आप मुझे 3 बजे सेंड कर दें, लेकिन आज का जो मैंने डेडलाइन दिया 12 बजे तक, मुझे ये सारे सॉल्यूशंस पिछली क्लास के होमवर्क के 30 कहां से कहां तक थे ये, 24 से लेके 35 तक, ये मुझे 12 बजे से पहले चाहिए एज अ PDF फाइल। अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़ सर।